जी हाँ दोस्तों, जैसा कि दिल्ली में अभी आप सबको पता होगा कि ऑटो ड्राइवर हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, फटफट सेवा ड्राइवर हो या फिर ग्रामीण सेवा ड्राइवर हो, आरटीवी बस का ड्राइवर हो, समस्त प्रकार के जितने भी कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर हैं दिल्ली के अंदर, वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है। वजह आपको पता है दोस्तों, क्योंकि 6-7 महीने हो गए हैं, सीएनजी के रेट डबल हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार जो बार बार दिल्ली के ड्राइवरों को लॉलीपॉप दे देती है लेकिन किराया नहीं बढ़ाती है। इस प्रकार से जो दिल्ली सरकार ड्राइवरों के साथ में धोखा कर रही है, इसी के चलते दोस्तों अब महिला ड्राइवर भी सामने आई हैं। महिला ड्राइवरों ने भी दिल्ली सरकार के ऊपर एक आरोप लगाया है। वो क्या है, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा करीब 2-3 महीने पहले दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए 3 स्कीम निकाली थी। 3 स्कीम कौन कौन सी निकाली थी मैं आपको बता देता हूं। पहली स्कीम निकाली थी तो दिल्ली सरकार ने महिलाओं को बस के अंदर ड्राइवर बनाने की स्कीम निकाली थी, जिसमें फ्री ट्रेनिंग दिल्ली सरकार ने प्रोवाइड कराई थी और उनसे वादा किया था कि अगर आप इस ट्रेनिंग को लेती हैं तो आपको डीटीसी की बस के अंदर ड्राइवर की नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी स्कीम निकाली थी दोस्तों इलेक्ट्रिक ऑटो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले इलेक्ट्रिक ऑटो लॉन्च किए थे, जिसमें 30% की जो हिस्सेदारी थी वो महिलाओं के लिए रखी गई थी। तीसरी स्कीम और निकाली थी, वो थी टैक्सी ड्राइवर बनने की। जी हाँ दोस्तों, तीसरी जो स्कीम है उसके तहत भी दिल्ली सरकार ने महिलाओं को ये लालच दिया था कि अगर आप टैक्सी चलाना चाहते हैं तो आपकी दिल्ली सरकार फुल ट्रेनिंग देगी, लाइसेंस का खर्चा आपको देना है, जो भी ट्रेनिंग का खर्चा आएगा वो दिल्ली सरकार या फिर जो कंपनियां होती हैं एग्रीगेटर कंपनियां वो उठाएंगी। तो दोस्तों इसी के चलते हुए जो काफी सारी महिलाएं थी जो बेरोजगार थी और कुछ करना चाहती थी, उन्होंने इसके अंदर आवेदन किया। तो ऐसे ही कुछ महिलाओं ने बस की ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया था दोस्तों। उन महिलाओं की बस की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार अब उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही है। वो बार बार दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के सभी जगह चक्कर काट काट के परेशान हो चुकी हैं। चलिए पहले मैं दिल्ली उन महिलाओं की ही बात सुनाता हूं जो महिलाएं ट्रेनिंग लेके पूरी बैठी हुई हैं और उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा। महीने से सर नौकरी छोड़ करके बैठे हुए हैं कि हम डीटीसी में आप हमें काम दोगे, और हमारी लाइसेंस भी बन गई, ट्रेनिंग भी हो गई सर। हम घर में बैठे हुए हैं, हमें नौकरी ज्वाइनिंग की लेटर ही नहीं आके दे रही है। कभी 5 तारीख तक तो बोला गया था, अब 15 तारीख तक बोला जा रहा है, और इसका कोई डेट फिक्स नहीं है कि हमें कब तक नौकरी मिल जाएगी, ज्वाइनिंग हमारी कब तक हो जाएगी। सर हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, हम किराए पे रहते हैं, बच्चों को पालना है। हम सारे 12 तो ट्रेनिंग लेके बैठ चुके हैं घर में। 5 तो हरियाणा से हैं, बाकी हम सब यहाँ पर इतनी सारी बैठी हुई हैं, सबकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है सर। हम घर पे बैठे हुए हैं, हमारा समय दर पे दर बढ़ाया ही जा रहा है। तो दोस्तों आपने सुना महिलाओं को। देखिए इस प्रकार से जो है दिल्ली सरकार सभी ड्राइवरों के साथ में आजकल धोखा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार जो कहती थी कभी कि दिल्ली की जो सरकार बनी है उसमें ड्राइवर भाइयों का जो है 70% का जो है हिस्सेदारी है, 70% जो वोट दिया है वो ड्राइवरों ने दिया, जिसकी बदौलत आज दिल्ली सरकार यहाँ तक पहुंची है। लेकिन दिल्ली सरकार आज उन्हीं ड्राइवरों की सुध लेने को तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज ड्राइवर इतने परेशान है, एक तो महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, दूसरा सीएनजी के रेट इतने ज्यादा हो चुके हैं। दिल्ली सरकार से बार बार गुहार करते हुए दिल्ली के ड्राइवर हैं थक चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार सुनने को राजी नहीं है। इलेक्शन से पहले दिल्ली सरकार ने इसका एक मैसेज तो पब्लिक के अंदर जारी कर दिया कि हम आपका किराया बढ़ा देंगे, उसका रेट भी बता दिया कि हम इतना किराया बढ़ाएंगे। फिर इलेक्शन चालू हो गए तो हमने सभी ड्राइवर भाइयों ने उम्मीद लगाई कि चलो इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है, इसके चलते जो दिल्ली सरकार है वो भी इस किराए को नहीं बढ़ा रही है। लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही दिल्ली सरकार इस बढ़े हुए किराए को लागू कर देगी। लेकिन दोस्तों अब इलेक्शन भी हो गए, एमसीडी में दिल्ली सरकार की जो है एमसीडी में भी सरकार बन गई, मुख्यमंत्री पहले से ही दिल्ली के हैं, पंजाब में इनकी सरकार ड्राइवर भाइयों की बदौलत बनी है। जहां पे भी ये जाते हैं मुख्यमंत्री हमारे जो केजरीवाल जी हैं, वो जहाँ पे भी जाते हैं यही भाषण देते हैं कि दिल्ली के ड्राइवरों ने हमारे साथ में ऐसा किया, दिल्ली के ड्राइवरों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपके लिए ये काम करेंगे वो काम करेंगे। तो दोस्तों दिल्ली के ड्राइवरों ने जब आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है तो आप दिल्ली के ड्राइवरों को क्यों भूल जाते हैं? दिल्ली के ड्राइवर आज इतने परेशान हैं, आप उनका किराया क्यों नहीं बढ़ा देते? दिल्ली के अंदर आज सभी जितने भी कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर हैं, चाहे वो आरटीवी के हों, ग्रामीण सेवा के हों, फटफट सेवा के हों, चाहे वो आरटीवी के हों, चाहे ऑटो के हों, टैक्सी के हों, सभी जितने भी ड्राइवर हैं बहुत ज़्यादा परेशान है दिल्ली सरकार से, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है इस समय अपनी मनमानी कर रही है, किराया नहीं बढ़ा रही है। ड्राइवर भाई बार बार गुहार लगा चुके हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो भी इनसे कई बार अपील कर चुकी हैं, इनको लेटर भी दे चुकी हैं, लेकिन किसी की भी दिल्ली सरकार सुनने को राजी नहीं है। अगर दिल्ली सरकार का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में दिल्ली सरकार को ये जो ड्राइवर समाज है दिल्ली सरकार को जवाब देगा।
तो मैं तो दिल्ली सरकार से यही निवेदन करता हूं कि दिल्ली सरकार आप अभी से अगर सचेत हो जाएंगे और दिल्ली के ड्राइवर जितने भी है कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो आगे चल के आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दिल्ली के ड्राइवरों को अगर आपने शुरू से लेके अब तक दिल्ली के ड्राइवरों को जो है सपोर्ट किया है और इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं तो आप जल्दी से दिल्ली के ड्राइवरों का जो है किराया बढ़ा दीजिए। आज की डेट में दिल्ली के अंदर कोई भी ड्राइवर खुश नहीं है दिल्ली सरकार से। कारण आपको पता ही है, दिल्ली सरकार बार बार लॉलीपॉप दे देती है, कभी नौकरी का लॉलीपॉप दे दिया, कभी किराया बढ़ाने का लॉलीपॉप दे दिया, कभी ऑनलाइन सभी काम जो है वो ऑनलाइन करवाने का लॉलीपॉप दे दिया। सभी प्रकार के इस प्रकार के जो लॉलीपॉप दिल्ली सरकार देती है, अब ड्राइवर जो भी जितने भी ड्राइवर है सब समझ चुके हैं। अब ये ड्राइवर जो है लॉलीपॉप खाने के चक्कर में नहीं है दिल्ली सरकार से। अब वो चाहते हैं कि वो जमीनी स्तर पर आके काम करे और काम करके दिखाए। नहीं तो दोस्तों अगर दिल्ली सरकार जिस प्रकार से अभी ड्राइवरों को लॉलीपॉप दे रही है इसी प्रकार से आने वाले समय में दिल्ली के जितने भी ड्राइवर हैं वो दिल्ली सरकार को भी लॉलीपॉप दे देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि दिल्ली सरकार तक ये हमारी जो बातें हैं वो पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।